हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पायलट पे। दोस्तों, मैं हूं अनिल और आज मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके दिखाऊंगा। यकीन मानिए, अगर आप वीडियो देख देख के थक चुके हैं तो ये आपका लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और अक्सर एग्जाम में थेल्स प्रमेय से रिलेटेड या तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या नहीं तो थेल्स प्रमेय पर एक सवाल हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखो, बिल्कुल 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थेल्स प्रमेय का क्या कथन है वो पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर रेखा खींची जाए तो मान लो कि ये जो BC भुजा है इसके समानांतर मैंने एक रेखा खींच दिया, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं D और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं E, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो आइए यहां से हम लिखेंगे, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज का सिंबल है जिसमें आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि DE जो है वो BC के समानांतर है। तो लिखेंगे DE समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह होता है, सिंबल होता है। DE समानांतर BC है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AD बट्टा में DB बराबर AE बट्टा में EC, ठीक है। तो आइए बड़े ही आसान भाषा में इसे सिद्ध करते हैं। यहां से लिखेंगे रचना, ठीक है। जिस तरीके से चाय बनाने के लिए दूध में शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, कुछ यूं ही थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहां हमें रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप, इस D को क्या करो, इस C से मिला दो, ठीक है। और इस B को किससे मिला दो, E से मिला दो, ठीक है। ये मैंने मिला दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इस AE पे, ठीक है, या आप यू बोले AC पे एक लंब डालते हैं। कहां से, तो D से, ठीक है। यहां से लंब डालते हैं, इसका नाम रख लेते हैं क्या, M। और एक लंब डालते हैं AB पे, इसका नाम रखते हैं N, ठीक है। तो जिस आधार पे मैंने लंब डाला था वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये आप याद रखना, ठीक है। आइए तो यहां पे रचना में हम क्या लिखेंगे कि D को C से मिलाया, D को C से तथा B को E से, B को E से मिलाया, और क्या करा मैंने, DM लंब किस पे डाला है, DM लंब AC पे डाला। तो लिखेंगे DM लंब AC पर और EN लंब AB पर डाला, ठीक है। जिस तरीके से चाय बनाने के लिए दूध में शक्कर डाला जाता है उसी तरह से थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना में मैंने क्या किया, DM लंब AC पे और EN लंब AB पे डाला, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है प्रमाण, ठीक है। यहां से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, यहां से बिल्कुल बारीकी से समझना, ठीक है। तो आइए अब देखिए त्रिभुज ADE
और बी डी ई में देखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी में। लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, सिर्फ उस त्रिभुज के लिए जो समकोण होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। इतना आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ जाएगा क्या, त्रिभुज ए डी ई में देखो, त्रिभुज ए डी ई में आधार क्या है, आधार है क्या, ए डी। ठीक है, 1/2, क्योंकि ये आधार है इसी पे तो लंब खींचा गया है ना, लंब खींचा गया ना, तो ए डी हो जाएगा लंब आधार, और क्या होगा, लंब क्या होगा, ई एन होगा। ठीक है, इसी तरीके से त्रिभुज डी ई बी में देखो, डी ई बी में आधार क्या होगा, डी बी, है ना, क्योंकि इसी पे तो लंब खींचा गया है ना, तो लिखेंगे डी बी आधार, और लंब क्या होगा, ई एन होगा। कैसे समझो, देखो ये जो लंब है ई एन, इसी के समानांतर ये है ना, तो इस त्रिभुज में डी ई बी में आधार है डी बी और ई एन, दोनों का तो लंब एक ही है ना, इस आधार के लिए लंब तो ई एन ही है, तो लंब हो जाएगा ई एन। अब यहाँ से ई एन से ई एन कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या, ए डी बट्टे में डी बी। ठीक है, इतना आ गया। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब लिखेंगे फिर से पुनः क्या, त्रिभुज, ये देखो ये त्रिभुज ए डी ई तथा डी ई सी में। ठीक है, पहले बारे में मैंने डी ई बी लिया था, अब डी ई सी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में क्या, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, बट्टे में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस त्रिभुज के लिए, कौन से त्रिभुज, ए डी ई में, इस बार इस तरफ से देखो, इस तरफ से आधार क्या होगा, इस त्रिभुज में ए डी ई में आधार होगा ए ई, है ना। तो लिखेंगे यहाँ से 1/2 गुने ए ई गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंब। तो इस त्रिभुज में ए डी ई में लंब इस बार क्या होगा, क्या होगा, ई एन होगा, है ना, सॉरी डी एम होगा, क्योंकि ई एन तो इस आधार के लिए लंब था, और डी एम लंब होगा क्यों, कब, जब ये आधार होगा ए ई। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे डी एम बट्टे में, अब त्रिभुज डी ई सी में देखो, तो डी ई सी में आधार क्या होगा, ई सी होगा, है ना। तो 1/2 गुने ई सी, और गुने में लंब तो दोनों के लिए सेम ही रहना है, तो डी एम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, 1/2 कैंसिल आउट, डी एम कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बट्टा में ई सी। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब देखो आप क्लियरली कि ये है समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और ये है समीकरण सेकेंड। तो आइए यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा डी बी का क्षेत्रफल,
है ना, और यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे ऊपर में दोनों बराबर है तो नीचे भी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से देखो हम क्लियरली लिखेंगे क्या कि इस त्रिभुज में देखो किसमें DEB और DEC दोनों के लिए ये क्या है, कॉमन है ना, ये कॉमन है, यानी कि एक ही आधार पे बना है। तो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ से कि चूंकि दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पे बना हुआ है तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना हुआ है, अतः दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऊपर में बराबर है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो नीचे में भी हमें बराबर करना पड़ेगा। आइए तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज, समीकरण फर्स्ट में क्या था, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या था, उसका रेशियो, उस भुजा का अनुपात ये था, है ना। तो लिखेंगे यहाँ से AD बट्टे में DB बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो DEC का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात ये है, भुजा का अनुपात AE बट्टे में EC, है ना। यही हमें प्रूव करना था ना, ये हो गया प्रूव्ड। अब आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड VVI क्वेश्चन इस चैनल पे रेगुलर अपलोड हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।